Welcome to APEC classes. Today we discuss the solved example based on nodal analysis, that is Kirchhoff current law KCL. And in previous lecture already discussed what is the Kirchhoff law. Okay, that's the first law and second law, Kirchhoff voltage law and Kirchhoff current law. Okay, the today first discuss what is the Kirchhoff current law and what is the basic of apply the Kirchhoff current in nodal analysis. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग Kirchhoff current law का देखेंगे कि कैसे अप्लाई हम लोग करते हैं सर्किट में KCL. How to apply KCL in nodal analysis, that is nodal analysis. ठीक है, KCL कहा नोडल एनालिसिस, दैट मीन अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट और नोड और जंक्शन इज इक्वल टू 0, दैट इज फर्स्ट लॉ. ठीक है, इसका बेसिक कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं. तो कोई भी एक सर्किट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. सपोज ये हमारा रेसिस्टेंस R1, दिस इज रेसिस्टेंस R2, दिस इज रेसिस्टेंस R3. Here we take voltage, that is minus to plus, that is E1. Here we take one more resistance, that is R1, R2, R3, R4, and here is the current, that is I1, and here is the also voltage, that is E2. This is minus and this is your plus. Okay, so how many branch is there in this diagram में कितने ब्रांच है हमारा. सबसे पहले देखेंगे कि decide the node. First we decide the node. In this diagram, what is the meaning of node? That means this is your final node. That means when more than two branches meeting at a point is known as node. Okay, that is your junction. तो ये हमारा क्या है, ये नोड है लेकिन दिस इज नॉट इनिशियल essential node. Okay, because this current and this resistance are connected in series. ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये हमारा क्या हुआ, दिस इज नॉट एसेंशियल नोड. ठीक है, but this is your essential node, that means ये नोड क्लियर है because more than two branch, तो 1, 2 and 3. ठीक है, एक ब्रांच ये हमारा ये कहिए, ये हमारा ये दूसरा ब्रांच और ये तीसरा ब्रांच. ठीक है, अब यहाँ पे ये नोड है क्योंकि तीन ब्रांच है, एक रेसिस्टेंस है, R1 R2 है नहीं, लेकिन ये सब किस में है, सीरीज में है. ठीक है, तो ये नोड नहीं कंसीडर. ठीक है, एक हमारा ये नोड है क्योंकि यहाँ पे तीन हो रहा है, 1, 2 और ये 3. ठीक है, तो इसमें हम लोगों को एक सबसे पहले डिसाइड द नोड, तो नोड डिसाइड कर लिए. देन नोड वोल्टेज, व्हाट इज द नोड वोल्टेज. सपोज हमने ये नोड डिसाइड किया है, तो इसका नोड वोल्टेज हम दे देते हैं V1. ठीक है, V1, VA, VB, वी कैन टेक एनीवन. ठीक है, देन यहाँ पे दूसरा वाला नोड पे यहाँ पे भी V2 दे देंगे, या इसको भी रेफरेंस मानेंगे क्योंकि किसी भी सर्किट में एक रेफरेंस, दैट इज कॉमन. तो रेफरेंस कहाँ लेंगे, जहां ज्यादातर ब्रांच मीट करेगा, दैट इज जो रेफरेंस नोड. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी 1, 2, 3, यहाँ भी 3 कर रहा है, यहाँ भी 3 कर रहा है, तो किसको हम लोग रेफरेंस लेंगे, कॉमन पॉइंट, दैट इज अर्थ, जिसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, तो अर्थ हमारा कहाँ होता है, नीचे, तो इसलिए हम लोग नीचे ज्यादातर लेंगे. न्यूट्रल, दैट इज अर्थ. रेफरेंस वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे, 0, क्योंकि 0 कोई तो एक रेफरेंस लेना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है, तो इसीलिए हमने ये रेफरेंस लिया. क्लियर है. अब जितने ब्रांच है सब में कोई भी डायरेक्शन, कोई भी करंट का नाम दे देंगे. ठीक है, सपोज ये हमारा एक ब्रांच है, दूसरा ब्रांच है, तीसरा, तो कोई भी ब्रांच कोई भी डायरेक्शन करंट का ले लेंगे. सपोज हमने ये लिया, अपने मन से इधर भी ले सकते थे, ये नहीं कि ये करंट को देखना है, नहीं, ना ये वोल्टेज को, नहीं, कुछ नहीं देखना है. सिंपली जितने ब्रांच है सब में कोई भी ब्रांच में, ठीक है, कोई भी नाम दे देंगे. जैसे हमने यहाँ पे दिया I1,
यहां पे दिया I2, यहां पे दिया I3, कोई भी नाम कोई भी डायरेक्शन, तो हमने ऐसे दिया ऐसे दिया ऐसे दिया अपने मन से, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, डिसाइड द नोड, फर्स्ट स्टेप डिसाइड द नोड, स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, डिसाइड द नोड, डिसाइड द नोड। स्टेप 2 में सेकेंड, टेक द रेफरेंस नोड, टेक द रेफरेंस नोड, रेफरेंस नोड, दैट मीन्स जैसे हमने भी रेफरेंस लेंगे, नाम देंगे भी रेफरेंस, तो मेक द भी रेफरेंस दैट इज इक्वल टू 0। स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में, ठीक है, जहां हमने नोड डिसाइड किया है, मार्क द वोल्टेज, नोड वोल्टेज, मार्क द वोल्टेज, मार्क द नोड या कंसीडर द नोड वोल्टेज, नोड वोल्टेज। स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप फोर्थ में, स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे, ब्रांच का, ठीक है, मेक द करंट इन ब्रांच, ठीक है, एनी डायरेक्शन, ठीक है, तो करंट डिसाइड करेंगे, डिसाइड द करंट डायरेक्शन, डिसाइड द करंट, ब्रांच करें, ब्रांच करें, ठीक है। एंड स्टेप फिफ्थ में अप्लाई करेंगे, अप्लाई केसीएल, अप्लाई केसीएल, दैट इज करंट इक्वेशन, दैट इज करंट इक्वेशन एट नोड, जिस नोड पे लेंगे, 2 नोड है, 3 नोड है, 4 नोड है, जितने नोड होगा उस पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक तो रेफरेंस है, सप्लाई अप्लाई हम लोग 1 पे करते हैं, 1 नाम दिए, ए नाम देते VA, तो ये हो जाता है नाम VA, ठीक है, क्लियर है। कितने नोड हो, इक्वेशन स्टेप्स हो गए 1, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में डिसाइड द नोड, स्टेप 2 में टेक द रेफरेंस नोड, दैट इज V रेफरेंस इक्वल टू 0, मार्क द नोड वोल्टेज, दैट इज 1 2 3 VA VB, जो भी हम लोग नाम देंगे, एंड डिसाइड द ब्रांच करंट, कोई भी डायरेक्शन लेंगे करंट का, I1 I2 एंड I3 I4 I5, जितने ब्रांच लेंगे, यहाँ 3 है तो 3 हमने नाम दिए, एंड लास्ट में स्टेप 5 में अप्लाई द KCL, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ, करंट इक्वेशन लिखते हैं, ओके। अब इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं लिख के, पहले के लिए स्टेप 5, ठीक है, तो लिखेंगे अप्लाई KCL, अप्लाई KCL एट जंक्शन या नोड 1, ठीक है। तो सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, तो क्या करेंगे हम लोग, एक पेन लेंगे और कॉपी में यदि आप करते हैं, यहाँ बोर्ड पे मैं कर रहा हूं तो यहां रखेंगे, इस पॉइंट्स पे, दैट मीन्स इस नोड पे सम ऑफ इनकमिंग क्या रहा है, ये I1 आ रहा है, जा कौन सा रहा है, I2 और I3, ठीक है। तो सम ऑफ इनकमिंग दैट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, दैट मीन्स I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, यहां आ रहा है, ये दोनों जा रहा है, ठीक है, तो आने वाले इक्वल टू जाने वाले, सम कर देंगे, ठीक है। अब करंट I1 की वैल्यू क्या होगी, इस ब्रांच में करंट क्या होगी, तो इस ब्रांच में करंट ही है ऑलरेडी I1, यहां देखो करंट I1 ही है, ये यहां से यहां तक यही I1 है, तो डायरेक्ट हम लोग करंट I1 लिख दिए, ठीक है। जो भी वैल्यू गिवन रहता, हमने I1 दिया, दैट इज I1 इक्वल टू दिस I1, 2 एम्पियर रहता है सपोज, तो 2 एम्पियर लिख देते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली I2, अब I2 इस ब्रांच में करंट है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, ठीक है। तो I2 इक्वल टू, यदि हम लोग देखें तो एक बेसिक चीज याद रखना है, सपोज ये नोड हमारा है, अननोन है, ये रेसिस्टेंस R1 है सपोज, जो बेसिक है, जो आप लोगों को याद रखना है, ये R1 है,
और यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, सपोज -2 प्लस, यहाँ दे देते हैं E1। सिमिलरली यहाँ पे R2 है और यहाँ पे रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, +2 माइनस, इसका नाम दे दिया हमने E2, इसका नाम दे दिया हमने सपोज V1 और ये दे दिए V2। अब इस ब्रांच में यहां से यहां तक सब सीरीज में है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई, यहां जैसे हमने दिया, यहां करंट का नाम दे दिया सपोज आई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन दिस ब्रांच, क्योंकि यहां से स्टार्टिंग हो रहा है, एंडिंग कहां हो रहा है, ये। यदि यही डायरेक्शन हम लोग उल्टा कर दें, ऐसे कर दें, स्टार्टिंग क्या हो जाएगा V2, एंडिंग क्या हो जाएगा V1। तो हमने डायरेक्शन कौन सा लिया है, ये वाला अपने मन से लिया है, क्योंकि ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ठीक है। इसमें बेसिक चीज याद रखना है कि स्टार्टिंग इज पॉजिटिव, एंडिंग इज निगेटिव। इस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, सपोज हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे स्टार्टिंग पॉजिटिव, एंडिंग निगेटिव। इस डायरेक्शन में यदि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, यहां पे देखो -2 कहां जा रहा है, प्लस की तरफ, दैट मीन इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, यहां डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव, तो क्या होगा, I इक्वल टू स्टार्टिंग इज पॉजिटिव दैट इज V1, एंडिंग इज निगेटिव दैट इज -V2, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहे थे इसे ड्रॉप होते जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब ये पोटेंशियल इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, क्योंकि टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय रेसिस्टेंस इज योर करंट, तो ये पोटेंशियल क्या इंक्रीज हो रहा है, तो लिखेंगे +E1, यहां डिक्रीज हो रहा है तो -E2 डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2। तो ये बेसिक है हमारा सूत्र, जिसको बोलते हैं बेसिक फंडा, जिसको बोलते हैं कि ये आपको याद रखने हैं कहीं भी करंट निकालने के लिए। क्या, स्टार्टिंग इज पॉजिटिव, एंडिंग इज निगेटिव, जिस डायरेक्शन अपने मन से लिया हम लोग, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव, डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस, दिस इज योर ब्रांच करंट, ठीक है। यदि यही डायरेक्शन उल्टा कर दे तो क्या लिखते, V2 माइनस V1 प्लस E2 माइनस E1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट इस बेसिक चीज से कहीं भी हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखेंगे सेम आएगा, ठीक है, कोई गलत नहीं होगी। अब यहां पे क्या होगा, इस डायरेक्शन स्टार्टिंग क्या है V1, एंडिंग क्या है 0, दैट इज V रेफरेंस। स्टार्टिंग पॉजिटिव, एंडिंग निगेटिव, दैट इज 0 है गिवन, और इस डायरेक्शन में ये पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो -E1, तो क्या लिखेंगे V1 -0 स्टार्टिंग माइनस एंडिंग, -E1 क्योंकि उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, डिवाइड बाय कौन सा रेसिस्टेंस R2, ओके। सिमिलरली इस वाले में I3 इक्वल टू, यहां से लेके देखो, यहां से लेके यहां I3 यहां तक आ रही है, तो स्टार्टिंग पॉजिटिव, इस ब्रांच का स्टार्टिंग ये हुआ, ये ब्रांच कहीं भी करंट का डायरेक्शन दे दो, ये डायरेक्शन है अभी, तो ये स्टार्टिंग हुआ, एंडिंग ये हुआ, ये डायरेक्शन लेते थे स्टार्टिंग ये, एंडिंग ये डायरेक्शन अभी हमने लिया है, तो V1 इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो -E2 -0, तो प्लस V1 माइनस एंडिंग पॉइंट दैट इज V रेफरेंस 0 -E2 डिवाइड बाय R1 प्लस R3, ये हमारा हो गया करंट इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हमारा E1 नॉन रहेगा, E2 नॉन रहेगा, R1 R2 R3 नॉन रहेगा, ठीक है, और I1 की वैल्यू तो गिवन होगा, तो सभी ब्रांच में हम लोग करंट निकाल लेंगे, दैट इज जैसी V1 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, दैट मीन्स I1 भी निकल जाएगा, इसमें I1 इक्वल टू I, दैट इज सेम आंसर, I2 एंड I3 भी निकल जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक, हाउ टू अप्लाई नोडल एनालिसिस एट द नोड, ओके। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करंट इन
ठीक है। सॉल्व एग्जांपल बेस्ड ऑन नोडल एनालिसिस दैट इज केसीएल, क्योंकि केसीएल हम लोग नोडल दैट इज जंक्शन पे अप्लाई करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द current in 10 ohms resistance using nodal analysis ओके। या करंट मेथड, क्या लिख के रहेगा, करंट मेथड या केसीएल, इस टाइप से लिख के आएगा क्वेश्चन। तो 10 ohms में करंट फाइंड करना है, तो ये हमारा 5 ohms है, ये हमारा 10 ohms है, ये हमारा 15 ohms है, और ये हमारा 100 वोल्ट है, ये -2 प्लस, और ये हमारा 50 वोल्ट है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि फाइंड द करंट इन 10 ohms रेसिस्टेंस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये तो मेन डायग्राम हो गया। तो सबसे पहले सॉल्यूशन आप लिखेंगे, ठीक है। तो क्या फिर से इसी में हम लोग करते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए कि फाइंड द करंट इन 10 ohms यूजिंग नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में डिसाइड द नोड। तो डिसाइड करेंगे नोड हमारे कितने हैं। ये एसेंशियल नोड नहीं है, ये हमारा ये दैट इज एसेंशियल नोड। ठीक है, तो यहां हमने नोड ये डिसाइड किया, ये भी नहीं है क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि जहां एलिमेंट्स होगा वो ब्रांच है, लेकिन ये दोनों ब्रांच सब किस में है, सीरीज में। एक नोड हमारा ये हो गया। हमने बोला कि यहां भी 3 ब्रांच मीट कर रहा है और यहां भी, तो कॉमन जो मैक्सिमम ब्रांच जहां मीट करेगा उसको हम लोग कॉमन लेंगे, जहां पे रेफरेंस जिसको बोलते हैं, दैट इज न्यूट्रल, दैट इज अर्थिंग, जहां पे वोल्टेज क्या होगा, 0 पोटेंशियल। ठीक है, तो अर्थ नीचे होता है इसलिए हमने यहां लिया और इसका नाम दे दिए वी रेफरेंस 0, और यहां पे आपने नाम दे दिया सपोज V1, VA, VB, कुछ भी नाम ले सकते हैं। अब जितने ब्रांच है सब में हम लोग पहला हमने डिसाइड किया नोड ये और ये है जो मेन नोड है। ठीक है, नेक्स्ट डिसाइड द नोड वोल्टेज। तो V1 V रेफरेंस यहां 0 लेंगे, जहां V कॉमन वोल्टेज। अब ब्रांच करंट डिसाइड करेंगे, तो इसमें हम कोई भी डायरेक्शन अपने मन से, कोई बैटरी में देखेंगे, हमने दे दिया यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। देन राइट ऑन द करंट इक्वेशन, लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड 1 पे हम लोग अप्लाई करें। सेम उसी तरह हम यहाँ पे पेन रखेंगे, सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। क्या लिखेंगे, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, सम ऑफ इनकमिंग दैट मीन I1 आ रहा है और I2 I3 जा रहा है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1। अब इस ब्रांच में यहां से I1 जा रहा है, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक। इसमें अलग करंट है, इसमें अलग करंट है। तो यहां से लेके I1 यहां तक जा रहा है, क्योंकि सब ब्रांच में अलग अलग नाम दिए, तो सब में अलग अलग करंट देखेंगे। तो करंट क्या होता है, उस ब्रांच का वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब इस ब्रांच में यहां हमने ये डायरेक्शन लिया है, तो स्टार्टिंग वोल्टेज क्या है, 0। तो लिखेंगे 0 एंडिंग निगेटिव, तो माइनस V1, स्टार्टिंग पॉजिटिव एंडिंग निगेटिव। इस डायरेक्शन में ये पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि -2 प्लस जा रहा है, तो +50 डिवाइड बाय कितना रेजिस्टेंस, 5। अगेन I2 की वैल्यू, I2 किस ब्रांच में जा रहा है, इस वाले ब्रांच में। तो V1 स्टार्टिंग इज पॉजिटिव एंडिंग इज निगेटिव, तो V1 -0 डिवाइड बाय 10, V1 -0 डिवाइड बाय 10 प्लस I3 इस वाले ब्रांच में यहां से लेके ऐसे यहां तक यहां जा रही है। स्टार्टिंग पॉजिटिव एंडिंग क्या है, 0,
तो V1 माइनस 0, और इस डायरेक्शन में देखो आप क्या हो रहा है, +2 माइनस तरफ आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो -100 डिवाइड बाय कितना 50। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या आ गया हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 50 माइनस V1 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू V1 डिवाइड बाय 10 प्लस V1 माइनस 100 डिवाइड बाय 50। ठीक है, तो यहां में हम लोग 5 से यदि हम लोग कैंसिल करते हैं तो 5 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा इस इक्वेशन में, तो 50 माइनस V1 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और ये कितना होगा 3V1 प्लस 2V1 माइनस 200। ठीक है, अब इससे यहां मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 300 माइनस 6V1, और ये भी इधर आएगा तो माइनस 5V1 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से V1 की वैल्यू आपको आ गई 500, 3 + 2 500 डिवाइड बाय 11। अब देखेंगे किसमें करंट फाइंड करना है, 10 ohms में। ओके, तो 10 ohms में कौन सा करंट जा रहा है, I2। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ I2, I2 हमने देखा था यहाँ पे V1 डिवाइड बाय 10, V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 10 दैट इज V1 बाय 10। तो V1 बाय 10, V1 की वैल्यू कितना है 500 डिवाइड बाय 11 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 50 बाय 11। ये हमारा I2, एंड फाइनल लिखेंगे I2 दैट इज 10 ohms इक्वल टू 50 बाय 11 दैट इज 4.54 एम्पियर। दिस इज योर आंसर फाइनल, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर, मैंने अभी तो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। Current in 9 ohms by using nodal analysis। ठीक है, 6, 6, 9, and here is the 12 volt, here is the 24 volt। ठीक है, तो फाइंड द करंट इन 9 ohms रेसिस्टेंस। तो सेम उसी तरह हम लोग करेंगे, सबसे पहले डिसाइड द नोड, नोड डिसाइड कर लिए। ठीक है, तो ये नोड है। ठीक है, तो ये हमारा नाम दे दिए हमने V1 और यहाँ पे B रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रांच करंट का नाम दे देंगे I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। ठीक है, तो अप्लाई KCL सॉल्यूशन में अप्लाई KCL एट नोड 1। सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। तो I1 इक्वल टू स्टार्टिंग इज 0, दैट मीन्स 12 माइनस V1, 12 माइनस V1 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू I2 दैट इज V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 9, I3 V1 माइनस 24
डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 12 माइनस V1 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू V1 बाय 9 प्लस V1 माइनस 24 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब यहां से यदि हम लोग 3 से करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 3 से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 12 माइनस V1 डिवाइड बाय 2। अब ये कितना हो गया, 6। ठीक है, तो 2V1 प्लस 3V1 माइनस 24 इंटू 3 72। ठीक है, अब ये यहां भी कैंसिल कर देते थे, यहां कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो गया 36 माइनस 3V1, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 5V1 प्लस 72 इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? V1 इक्वल टू 628 and 703 108 divided by 5 और 3 8 13 13.5 3012। Okay, and that is equal to V1. And what is the value of I2? I2 equal to, okay, I2 equal to, and that is what V1 equal to 13.5, and therefore when V1 equal to 31, what is the value of I2? I2 equal to V1 by 9. V1 divided by 9, that is 13.5 divided by 9, that is equal to 1.5 एम्पियर। फाइनल जो आंसर लिखेंगे तो I 9 ohms इक्वल टू 1.5 एम्पियर, ऐसे ब्रैकेट में लेके लिखेंगे आंसर। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। Example number 3rd. Example number 3rd. Write and solve the node voltage equation for the circuit shown in figure. Write and solve the node voltage equation for the circuit shown in figure, and also find the current in 5 ohms resistance. Also find the current in 5 ohms resistance. Okay, this is your 5 ohms, this is your 1 more resistance here.
ठीक है, दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 1, 3 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें कि ये गिवन है कि ये राइट एंड सॉल्व द नोड वोल्टेज। तो पहले नोड वोल्टेज इक्वेशन V1 और V2, दैट मीन्स इन क्रेमर्स रूल फॉर्म। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि लिखा है राइट एंड सॉल्व द नोड वोल्टेज इक्वेशन, दैट मीन्स क्रेमर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। V1 V2 गिवन है। ठीक है, ये ध्यान देना है इसमें। जैसी KCL हम लोग अप्लाई करेंगे तो करंट सोर्स रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो करंट सोर्स है ऑलरेडी। ठीक है, ये नहीं कि इसको हम वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे। KVL अप्लाई करना होगा तो इजी रहेगा कब, जब हम वोल्टेज सोर्स मैक्सिमम रहना चाहिए तब KVL अप्लाई करते थे, इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में चेंज करते थे, एक ही इक्वेशन बनता, आ जाता आंसर। ठीक है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पे कितने नोड है, डिसाइड द नोड, तो गिवन है नोड 1 और ये 2। ये वाला जो पार्ट है देखो, ये कॉमन नोड है, कॉमन नोड, दिस इज योर कॉमन नोड, रेफरेंस नोड, दिस इज योर रेफरेंस, जहां की ये भी मिल रहा है। यहाँ पे एलिमेंट्स कोई नहीं है, इसको हम लोग ज्वाइंट कर देते, दैट मीन्स कॉमन। तो यहाँ पे भी रेफरेंस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये सब कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं, सपोज हमने दिया मेक द ब्रांच करंट, दैट इज I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, यहाँ पे I4 और यहाँ पे I5। कोई भी डायरेक्शन, कोई भी नाम, कुछ नहीं देखना। यहाँ ऐसे भी ले सकते हैं, यानी कि ऐसे जा रहे थे, ऐसे अपने मन से कोई भी डायरेक्शन। ठीक है, अब अप्लाई जो मेन इनिशियल दैट इज मेन नोड है वहां अप्लाई करना है। यहाँ 2 मेन नोड है, एक और ये 2, बाकी ये रेफरेंस है, यहाँ नहीं अप्लाई करेंगे। अप्लाई KCL एट नोड 1, अप्लाई KCL एट नोड 1, फर्स्ट पे अप्लाई करें। वही उसी तरह हम लोग यहाँ पेन रखेंगे, सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। इस नोड पे, ये नहीं कि यहाँ देखेंगे, किस नोड पे अप्लाई करें, इस पे तो हाथ नहीं रखेंगे, तो हाथ गंदा हो जाएगा आपका। ये पेन रखेंगे ऐसे, सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, I1 इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये नहीं कि ये भी प्लस कर देंगे, नहीं, पहले एक टाइम पे एक ही नोड पे लेंगे। अब I1 देखेंगे तो इस ब्रांच में यहां से लेके यहां तक एक ब्रांच है जिसमें कि करंट का नाम हमने I1 दिया है, जिसका वैल्यू कितना है, यहाँ I1 इक्वल टू 3 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर देंगे। अब I2 स्टार्टिंग इज, दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज क्या है, V1, यहाँ क्या है 0, क्योंकि V रेफरेंस यहां से लेके यहां हमने लिया है। तो V1 माइनस 0, दैट इज V1 डिवाइड बाय 2, दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली I3 देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉजिटिव, एंडिंग निगेटिव, अननोन पोटेंशियल है, बीच में और कोई नहीं है। तो V1 माइनस I3 इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, रिड्यूस दिस इक्वेशन। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 30 इक्वल टू, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5V1 प्लस 2V1 माइनस 2V2, दैट इज इक्वल टू 7V1 माइनस 2V2 इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 5 to 7 minus 2V2 इक्वल टू दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आप इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट, अप्लाई KCL एट नोड, अप्लाई KCL एट नोड 2, सेकेंड वाले इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहां पे कौन सा आ रहा है, I3 इक्वल टू I4 प्लस I5, लिखेंगे I3 इक्वल टू I4 प्लस I5
एंड वेयर व्हाट इज वैल्यू ऑफ I3 इस वाले में, तो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 5। I4 की वैल्यू V2 माइनस 0, V2 माइनस 0, दिस इज 0 रेफरेंस, डिवाइड बाय 1। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ I5, देखो ये I5 कितना है 2 एम्पियर, सेम इसी डायरेक्शन में। ऐसे रहता तो -2 लिखते, ठीक है। यदि ये ऐसे ऊपर रहता आप ऐसे लेते तो प्लस ही लिखते, लेकिन ये ऐसे लिया आप और सेम डायरेक्शन है तो +2 I5। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। V2 तो 5 इधर चला जाएगा तो V1 माइनस V2 इक्वल टू 5V2 प्लस 10, ठीक है। एंड इसको रिराइट करेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस 6 इधर आ जाएगा ये, तो -6 V2, ये V2 5V2 इधर ले आए तो ये V2 है तो -6V2 इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग यदि कैलकुलेटर से करते हैं, लेकिन लिखा है कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, सॉल्व नोड इक्वेशन, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना जरूरी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। यहां लिखेंगे 7, यहां लिखेंगे -2, ठीक है। यहां लिखेंगे 6 -6 सॉरी 1, और यहां लिखेंगे V1, यहां लिखेंगे V2 दैट इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे 30, यहां लिखेंगे 10। ये हमारा हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब V1 V2 के दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे क्रेमर्स रूल से, तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर से हम लोग कैसे करते हैं, कैलकुलेटर में क्या करेंगे आप, मोड को कितने बार दबाएंगे, FX100 में 1 2 3 बार दबाएंगे, ये लिख के आएगा इक्वेशन EQN, तो 1 है तो नीचे तो 1 दबा दिए, कितने अननोन है 2 और 3 लिख के आ रहा है तो 2 दबा देंगे, तो 2 अननोन है पहले इक्वेशन का, इसका कोएफिशिएंट कितना है तो 7, दूसरे की कितना है -2 दैट इज इक्वल टू कितना है 30, फिर से यहाँ पे 1 है इसका कोएफिशिएंट, फिर क्या है -6, फिर क्या है 10, ये आ गया x की वैल्यू 4, दैट मीन्स V1 इक्वल टू 4, V1 इक्वल टू 4 वोल्ट एंड V2 इक्वल टू -1 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या था इसमें, फाइंड द करंट इन दिस 5 ohms, ठीक है। फाइंड द करंट इन 5 ohms रेसिस्टेंस, ठीक है। तो 5 ohms में क्या होगा करंट, I3 जा रहा है तो लिखेंगे I 5 ohms इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 5, तो V1 की वैल्यू पता है हम लोगों को 4 माइनस -1 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 5/5 कितना हो गया 1 एम्पियर, तो I 5 ohms इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया, दैट इज I 5 ohms इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, I 5 इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, फॉर द सर्किट shown in figure find the node voltage at A and B, find the node voltage at A and B, at A and B and determine the current in 8 ohms, that means I8 में करंट फाइंड करना है, ठीक है।
तो डिसाइड द नोड, तो नोड तो डिसाइड है ही, मेन नोड दैट इज ए एंड बी, एंड दिस इज योर रेफरेंस नोड, ये हमारा रेफरेंस नोड है, ठीक है, दिस इज योर रेफरेंस नोड। तो भी रेफरेंस क्या लेंगे हम लोग, 0, एंड ब्रांच करंट I1 कोई भी डायरेक्शन लेंगे, I1 यहाँ पे, I2 यहाँ पे, I3 यहाँ पे, I4 यहाँ पे, I5, सॉरी, ठीक है। अप्लाई KCL एट नोड ए पे अप्लाई करेंगे, सम ऑफ इनकम इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, तो I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, I2 प्लस I3, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ I1, देखो यहां से लेके यहां तक जा रहा है, तो यहाँ 0 वोल्टेज है, तो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस दैट इज जो करंट I1, तो ये इंक्रीज हो रहा है -2 प्लस, दैट मीन्स 10 माइनस एंडिंग क्या है यहाँ पे VA, और यहाँ पे हमने लोड वोल्टेज VB, तो 10 माइनस VA डिवाइड बाय 10, व्हाट इज वैल्यू ऑफ I2, VA माइनस 0, इस ब्रांच में करंट यहां से लेके यहां तक, VA माइनस 0 डिवाइड बाय 8, तो VA माइनस 0 डिवाइड बाय 8, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ I3, यहां से लेके यहां तक देखेंगे I3, क्योंकि इधर I4 है, इधर 5 है, इधर नहीं टच करना है, यहां से लेके यहां तक देखना है, तो VA स्टार्टिंग पॉजिटिव एंडिंग निगेटिव, यहां से यहां तक एंडिंग देखना जरूर है, तो VA माइनस VB स्टार्टिंग पॉजिटिव एंडिंग निगेटिव, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने ये डायरेक्शन लिया है, तो -3, तो VA माइनस VB -3 डिवाइड बाय 4 रेजिस्टेंस। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 19 VA, इसको सॉल्व करने के बाद 19 VA माइनस 10 VB इक्वल टू 70, दिस इज इक्वेशन नंबर 100, एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि मेन इक्वेशन सॉल्व करने आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, अप्लाई KCL एट नोड B, अप्लाई KCL एट नोड B, नोड B पे अप्लाई करना है क्या, KCL, ठीक है। यहां पे देखेंगे, B पे रखेंगे पेन, I3 इक्वल टू I4 प्लस 5, I3 इक्वल टू I4 प्लस I5, व्हाट इज वैल्यू ऑफ I3, वही चीज होगा, VA माइनस VB, VA माइनस VB -3 डिवाइड बाय 4, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ I4, VB, क्योंकि देखो VB यहां से यहां तक करंट जा रहा है I4, तो VB माइनस 0 डिवाइड बाय 12, एंड I5 दैट इज VB माइनस 6, VB माइनस डिक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, देखो -0 डिवाइड बाय 14, ठीक है। तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे यहाँ पे, और इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 21 VA माइनस 34 VB इक्वल टू 27, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, ठीक है। फिर से हम लोग कैलकुलेटर लेंगे, आप लोग कैलकुलेटर नहीं भूलेंगे, कैलकुलेटर से जरूर करेंगे सॉल्व इसको, तो फिर से वही शिफ्ट को कितने बार दबाएंगे, 4 बार दबाएंगे, इक्वेशन आ गया, कितने अननोन है, V और BB, तो 2 दबा देंगे, पहला लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे 19, फिर इक्वल टू -10, फिर इक्वल टू 70, फिर इक्वल टू 70 है, फिर इसका 21, फिर -34, फिर 27, ये आ गया V1 दैट इज VA इक्वल टू आ गया 4.839,
दैट इज x, y इक्वल टू दैट इज VB इक्वल टू आ गया 2.194। दिस इज योर नोड वोल्टेज इक्वेशन। ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे वोल्टेज और ये आंसर, ठीक है। फिर क्या था नेक्स्ट, फाइंड द करंट इन 8 ohms। 8 ohms में करंट क्या जा रहा है, I2। तो I2 इक्वल टू दैट इज I8 ohms इक्वल टू VA डिवाइड बाय 8। तो VA की वैल्यू कितना है, 4.839 डिवाइड बाय 8। तो फिर से लिखेंगे, कैलकुलेटर जरूर यूज करेंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी, आंसर गलत हो जाएगा। तो 4.839 डिवाइड बाय 8, दैट इज I8 ohms इक्वल टू 0.604 एम्पियर। और यहां लिखेंगे फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये तो हमारा 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी हम लोग किए हैं नोडल एनालिसिस पे। ओके, नेक्स्ट हम पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्व एग्जांपल दैट इज बेस्ड ऑन दैट इज KVL मेश दैट इज लूप एनालिसिस। ओके, तो KVL का एप्लीकेशन कहां हम लोग मेश और लूप में अप्लाई, जैसे कि हमने KCL का कहां अप्लाई किया, नोडल एनालिसिस पे। तो यदि ये आप बेसिक ये 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो कोई भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले नोड डिसाइड करेंगे, देन रेफरेंस एक ले लेंगे जितने भी है मेन नोड के पास, देन उस पे वोल्टेज देखेंगे, देन जितने ब्रांच है सब में करंट लेंगे, देन राइट डाउन द करंट इक्वेशन, तो अप्लाई द KCL at node 1 this and write down the equation and solve and we get the value। तो सिस्टेमेटिक यदि करेंगे तो बेसिक है ये, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लूप एनालिसिस दैट इज KVL का एप्लीकेशन लूप और मेश में करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।